नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 22 साल का एक नौजवान का। ऑलरेडी ये अपने पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएट है, उसके साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं मास्टर डिग्री के लिए शायद। और चाहते हैं कि जानना चाहते कब इनकी जॉब लगेगी या फिर ये बिज़नेस करे, इनके करियर कैसी रहेगी, ये सब कुछ, और आगे की ज़िंदगी कैसी हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पहले जो पता चल रही है, पाम काफ़ी बड़ी साइज़ की है। तो बड़ी साइज़ की अगर पाम हो तो ऐसे लोगों की जो मेन खासियत रहती है, ऐसे लोग लंबे समय तक कंटिन्यू मेहनत कर पाते हैं, और मेहनत से ही ज़्यादातर ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनती कामकाज मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत लंबे समय तक दिन में जो इंसान रेगुलरली 8 घंटे करते हैं, आप लोगों को शायद 10-12 घंटे करना पड़े। तो इस तरीके से काम करने में ही आप लोगों को सक्सेस मिल पाएगी। अगर हम लोग थंब को देखें आपकी, तो थंब देखेंगे तो थंब में हमें पता चल रही है कि आपकी लॉजिक पार्ट जो है वो कमज़ोर है, छोटी है और कमज़ोर भी है। विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन बने कि लॉजिक पार्ट आपकी छोटी हो जाए और विल पावर आपकी बड़ी हो जाए, तो आप लोगों को कामकाज भी उसी तरीके से मिलती है जहाँ पे आपको फिज़िकल लेबर ज़्यादा देनी पड़े, और प्लानिंग के काम, मैनेजमेंट के काम, ये सब कुछ काम आप लोगों को कम करना पड़े। तो ऐसे काम क्या होती है, अगर आप जॉब करेंगे तो इस तरीके का काम कौन करते हैं? जनरली क्लरिकल लेवल के जो काम होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के लोगों के लिए इसी तरीके का काम होती है, जहाँ पे उन लोगों को कुछ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो उनके ऑफिसर या आला अधिकारी उनको बता देते हैं, वो उसी तरीके से करते हैं, जस्ट एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी जॉब का एप्लीकेशन डालना है, उसी तरीके का जॉब में ही एप्लीकेशन डालना है जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन की काम करनी पड़े, ग्रुप सी ग्रुप डी के कामकाज मेनली। तो उसी में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस रहेगी जॉब में, और आपको जल्दी भी जॉब मिलने के चांसेस भी लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हम देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये अच्छी इंडिकेशन है, आप लोगों के बस काफ़ी पैसे बनते हैं जिन लोगों के थंब के बीच में जॉब की साइन हो। इंडेक्स फिंगर देखेंगे, हल्की सी क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन एक जगह पे आके ये पाम थोड़ी दूसरी चीज़ कहता है। ये इनके मरकड़ी की फिंगर बहुत ज़्यादा क्रॉक है, और मरकड़ी की माउंट भी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इनका मरकड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मरकड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसे लोगों की दो खासियत ज़रूर रहती है। एक तो ऐसे लोग किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट ज़रूर बनते हैं, किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट ज़रूर बनेगा, बहुत जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी सीखने के बाद बहुत जल्दी उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो आम लोग, सीधे छोटी फिंगर वाले लोग 10 दिन लेंगे सीखने के लिए, ये लोग शायद 2-3 दिन में ही वही काम सीख जाएंगे, और 10 दिन के अंदर ये लोग एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो एक्सपर्ट की इंडिकेशन है। शायद आप इस तरीके का काम ज़रूर करेंगे जहाँ पे आपको एक्सपर्ट बनने का अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। मरकरी माउंट बहुत ही ज़्यादा आपकी पावरफुल है, जिनके कारण बिजनेस करने की सेंस आप में बहुत अच्छी रहेगी। बिज़नेस कैसे करते हैं, बिज़नेस की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बिज़नेस कैसे चलाना है, आप लोग बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। एनालिसिस की, किसी भी तरीके का काम हो जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत हो, वो कामकाज भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। मरकरी की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आ रही है इधर से, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो जिनके कारण अपनी, जो मैंने कहा, एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस और अकाउंट्स की नॉलेज आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सन माउंट की लाइंस जो है वो यहाँ से आ रही है एक लाइन, यहाँ से आ रही है एक लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन है। तो फॉर्मेशन तो अभी नहीं बना है, आगे चल के अगर बना सकती है तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं बन रही है। सन की जो लाइन है आपके पाम के हिसाब से ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। ट्रायंगल के फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ साथ स्क्वायर साइन भी बन रही है, तो जिनके कारण आपके खुद के एसेट ज़रूर होंगे, खुद के एसेट ज़रूर होंगे, और काफ़ी बड़ी साइज़ की भी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रही है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी सी यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, सन माउंट में ट्रायंगल है, उसके साथ साथ स्क्वायर साइन भी बन रही है, जिनके कारण एसेट आपके ज़रूर होंगे। मतलब ज़मीन की जो क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी, चाहे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में ना रहे, वैल्यू कम रहे, लेकिन साइज़ में बड़ी ज़रूर होगी। उसकी एक इंडिकेशन तो यहाँ से हमें पता चल रही है। फेथ लाइन,
सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। और सैटर्न माउंट में जो फेथ लाइन है ये इस तरीके से जुपिटर की तरफ जा रही है। तो ये क्या बता रही है कि आप करियर में ऐसी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी आखिर तक चलते चलते आपके करियर में, कि जहाँ पे जाके आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगा। जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करेंगे अपने करियर में, उससे आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो। जो भी ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी करीब करीब एम्बिशन रहेगी, उस तरीके का करियर आपका ज़रूर रहेगा। और उससे चल के आप ज़िंदगी की आखिर पार्ट में जाके जब आप जॉब से छूट के आएंगे तब आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, और जुपिटर माउंट में सन बर्निंग भी दिख रही है, जिनके कारण काम के प्रति निष्ठा काफ़ी रहती है आप लोगों में, धर्म के प्रति काफ़ी अच्छी निष्ठा रहती है। मिस्टिकल जो सारे साइंस रहती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें भी आप लोगों में इंटरेस्ट ज़रूर रहती है। एम्बिशन लाइन है, बड़ी एम्बिशन लाइन है, तो काफ़ी बड़ी एम्बिशन भी रहेगी आपकी। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बन रही है, यहाँ पे भी स्क्वायर साइन बन रही है। तो स्क्वायर साइन बने तो टीचर की तरह नॉलेज रहती है आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। मतलब आप दूसरों को अच्छी बेहतरीन तरीके से सिखा पाते हैं, चाहे वो टीचर बन के सिखाए या लीडर बन के सिखाए। आप लोगों में ये क्वालिटी ज़रूर रहती है कि आप दूसरों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा पाते हैं। मार्स माउंट आपके अगर देखें तो नॉर्मल है, तो मार्स माउंट नॉर्मल है, मतलब फील्ड में काम आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। मार्स माउंट बहुत ही जगह जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी मिल रही है। लाइफ लाइन इस टाइम पीरियड में बहुत सीधी है, राउंड नहीं है। देखिए लाइफ लाइन सीधी है, तो इसके कारण सेहत में खराबी होना, इम्यून पावर की कमी रहना, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कमी रहना, ये सब कुछ हम देखने को मिलती है। एक तो मार्स माउंट छोटी मिल रही है, जिनके कारण एनर्जी लेवल हाई नहीं रहती है, इम्यून पावर कम रहती है, और लाइफ लाइन भी सीधी है। छोटी मोटी बीमारी भी अगर फंस जाएंगे तो लंबे समय तक खींचेगा। तो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक आपका चलेगा। बाद में एज कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ से दिख रही है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। सीधी लाइफ लाइन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष लेनी है और रेड कोराल, ये 2 चीज़ आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। रेड कोराल करीब आपकी वेट रहेगी 14-15 रत्ती, आइदर रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं। और 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी के साथ गले में धारण ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, एनर्जी, हेल्थ, ये सब कुछ का जो प्रॉब्लम है ये आपकी दूर होता हुआ दिखेगा ज़रूर। वेनस माउंट ठीक ठाक है, पावरफुल है। लग्जरी लाइन बहुत सारी कुछ नहीं है, हल्की हल्की छोटी मोटी लाइन, वो बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरी नहीं देगी आपको, तो लग्जरी तो अभी नहीं दिख रही है। खड़ी लाइन भी आ रही है बहुत हल्की हल्की, फिर भी ये बहुत अच्छी रिजल्ट तो इस टाइम पीरियड में नहीं दे पाएगी। तो वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है, लेकिन लाइंस जो है वेनस की वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है। मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट आपकी ठीक ठाक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो इससे भी कोई रिजल्ट आपको अलग से नहीं मिल पाएगी। हार्ट लाइन क्या कह रही है, हार्ट लाइन में देखेंगे तो हार्ट लाइन आपकी चेन की फॉर्मेशन जैसी बन रही है। चेन की फॉर्मेशन बन रही है, तो फैमिली में कोई डिजीज़ है, उसके साथ साथ यहाँ पे छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन भी है। तो फैमिली की अगर कोई डिजीज़ हो तो वो होने के चांसेस आपके बनते हैं। तो फैमिली डिजीज़ से सावधान रहिएगा, अगर कोई हो तो वो होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। हार्ट लाइन की ब्रांचेस भी फॉल हो रही है, जिसके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा। आपने एक सवाल पूछा है कि मेरे पिताजी के साथ मेरा प्रॉब्लम क्यों रहती है। ये दो जो लाइन फॉल हो रही है ये दिखा रही है कि आपके साथ रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेगी। अभी पिताजी के साथ, बाद में शादी के बाद बीवी के साथ भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन तो है। मैं थोड़ी रेमेडी आपको भेज दूंगा, उसको कीजिएगा, उससे आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है दूर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस इंडिकेशन है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है, जिनके कारण फैमिली डिजीज़ अगर कुछ है तो वो होने के चांसेस रहेगा, खतरा रहेगा आपका। माइंड लाइन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और शार्प है। माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं सकती है, ऐसा नहीं है, मिल ज़रूर सकती है, लेकिन वो जॉब की जो कंडीशन होगी वो जनरली होती है कि ट्रांसफरेबल हो तो बढ़िया रहती है। क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो एक ही जगह पे बैठ के आप लंबे समय तक काम करेंगे ऐसा होगा नहीं। आपको आइदर खुद जॉब चेंज करनी पड़ेगी या फिर आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको जगह चेंज करनी पड़े। तो आइदर आप ऐसे जॉब करेंगे जो आप फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे, बीच में 7-8 साल के बाद गैप देके आप चेंज करेंगे, इस तरीके का जॉब आपको करना होगा। या फिर अगर परमानेंट जॉब में जाएंगे और एक ही कंपनी में एक ही जगह पे अगर
आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम लंबे समय तक करना है, तो वो जॉब आपके ट्रांसफरेबल होना है। तो अभी जो प्रेजेंट एज में जो भी आप जॉब ढूंढेंगे उस जॉब का कंडीशन देख लीजिएगा। अगर वो जॉब क्लरिकल लेवल को हो या फिर फील्ड में थोड़ी बहुत काम करनी पड़े या फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़े, जैसे कि रेलवेज़ में बहुत सारी जॉब ऐसे रहते हैं, टिकट कलेक्टर के, ग्रुप डी के, जो जिसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रखते नहीं है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन काम है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला। तो उस तरीके का जॉब में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वो सारे जॉब आपके होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। एक ग्रुप सी वाला ग्रुप डी वाला जॉब भी होगी, दूसरी वो ट्रांसफरेबल भी होगी, और आपको हमेशा एक ही जगह पे बैठ के भी काम नहीं करनी पड़ेगी। 2 साल एक जगह पे रखेगी, उसके बाद आपको चेंज कर देगी। तो उस तरीके का जॉब की अप्लाई कीजिएगा, वो होने के चांसेस आपकी ज़्यादा रहेगी। अगर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल जाएगी। 2-3 साल की स्ट्रगल के बाद ही आपको बिज़नेस में सक्सेस मिल जाएगी। किस तरीके का बिज़नेस आपको करना है? रियल एस्टेट का बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर बिज़नेस करना है आपको आइदर वेनस या जुपिटर माउंट, ये 2 माउंट की जुड़ी हुई बिज़नेस ही करनी है। तो वेनस की क्या बिज़नेस होती है? गारमेंट का बिज़नेस हो, लग्जरी प्रोडक्ट का बिज़नेस हो, ऑर्नामेंट का बिज़नेस हो, जो भी सारे लग्जरी प्रोडक्ट रहते हैं वो सारी चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। किसी भी सफ़ेद चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, मिल्क का जो होती है, और अगर वो सूखा दूध हो तो सबसे बढ़िया रहेगी, वो सारे बिज़नेस आप कर सकते हैं। खाने से जुड़ी हुई रेस्टोरेंट का बिज़नेस, होटल का बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। होम डिलीवरी का भी बिज़नेस कर सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स आपकी प्रॉब्लमेटिक है। तो खाने से जुड़ी हुई होटल वगैरह उस तरीके का बिज़नेस करना है, या वेनस से जुड़ी हुई, कि जो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लग्जरी प्रोडक्ट वाला बिज़नेस हो, गारमेंट्स का बिज़नेस हो, ये सब चीज़ों का बिज़नेस आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये हो गई आपकी किस तरीके का बिज़नेस आप कर सकते हैं। बिज़नेस आप बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट अमाउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गई आपकी लाइन्स के एनालिसिस। अभी थोड़ा फिर से एक बार हम आपकी लाइफ लाइन को देख लेते हैं। देखिए, लाइफ लाइन आपकी टीनेज में अगर देखें तो ये सीधी है। कब तक है ये सीधी? बहुत लंबे समय तक, करीब करीब देख रहे हैं तो करीब करीब 37 38 तक ये लाइन सीधी है। तो वो लंबे समय तक के लिए आपको एनर्जी की कमी रहेगी या फिर सेहत में तकलीफ रहेगी। बहुत लंबे समय तक काम करने में भी प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे आपकी पामी ये इंडिकेशन कर रही है कि आप लंबे समय तक काम करने में माहिर रहेंगे। लेकिन यहाँ से हमें वो तकलीफ दिख रही है आपकी लाइफ लाइन से, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो नहीं करती है सीधी लाइन लाइफ लाइन। तो इसके लिए मैंने रेमेडी बताया है, करिएगा ज़रूर, उससे आपको एनर्जी लेवल जो है वो आता हुआ ज़रूर दिखेगा। फिर लाइन ठीक ठाक हमें दिख रही है, उसके बाद जो लाइन चल रही है उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेटर पार्ट में जाके यहाँ पे काइट की फॉर्मेशन बन रही है, जो अच्छी साइन है। तो लेटर में जाके आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। आफ्टर 65 आपकी लाइफ काफ़ी सुकून भरी रहेगी। अच्छी साइन है जो दिखा रही है कि लेटर पार्ट आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी आते हैं आपकी कैरियर की ओर। आपकी कैरियर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपकी एज है अभी करीब करीब 22-23, लेकिन ये जो लाइन आ रही है फेथ लाइन, ये शुरू हो रही है करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 25-26 के करीब। तो 25-26 जहाँ से आपकी कैरियर ठीक ठाक शुरू होगी, ठीक ठाक, बहुत अच्छी नहीं शुरू हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये फेथ लाइन को देखेंगे तो ये फेथ लाइन जो जा रही है आइदर इस तरफ जाएगी, मार्स की तरफ, या जुपिटर की तरफ। ये सैटर्न की तरफ बिल्कुल मुंह नहीं दिखा रही है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल सैटर्न की तरफ नहीं दिख रही। इसकी एक ब्रांच भी इस तरीके से जा रही है। बहुत अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी एक ब्रांचेस यहाँ से मार्स की तरफ जा रही है। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये मार्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। इसके कारण क्या होगी, जो आपकी 25-26 में कैरियर शुरू होगी वहाँ पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, ना ही आपको इस टाइम पीरियड में बिज़नेस करना है। इस टाइम पीरियड में आपको जॉब ही करनी है। गवर्नमेंट जॉब की तलाश रखिए। ग्रुप डी ग्रुप सी वाला जॉब इस लाइन में आ जाएगी, उसमें बहुत बड़ी कुछ मिलती भी नहीं है, ठीक ठाक ही सैलरी मिलती है। तो उस तरीके का काम आप 25-26 की एज में आपको मिल जाएगी, तो आप करिए। कब तक करना है? जब तक कि ये लाइन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। करीब करीब 35-36 तक आप करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। उसके बाद क्या होगी आपकी ज़िंदगी में? एक तो आपकी 37 के करीब लाइफ लाइन से एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन निकल रही है, ये बता रही है कि उस टाइम पीरियड में एक बड़ी सी सक्सेस आपको मिलेगी। पॉइंट नोट करके रखिएगा ये सब कुछ। 37 के करीब, 36-37 के करीब आपकी लाइफ लाइन से एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन निकल रही है।
जिनके कारण आपको उस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी और वो बहुत बड़ी होगी, वो लाइफ चेंजिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि दूसरी जो फेथ लाइन है वो आपकी आ रही है अंदर से करीब करीब 36 के एज में, क्योंकि ये शुरुआत में थोड़ी हल्की थी, 35 से ही उठ रही है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी हल्की है। तो 35 36 उस पीरियड में 36 से लेके 35 से लेके 37 तक होगी आपकी ज़िंदगी में जो मेजर चेंजेस आएगी, बढ़िया चेंजेस, वो उसी टाइम में आएगी। लाइफ साइंस से भी इंडिकेशन मिल रही है, जो एक बड़ी सी असेंडिंग ब्रांच भेज रही है, तो वहाँ से आपको सक्सेस की इंडिकेशन दिख रही है। फर्स्ट इंडिकेशन उससे कंफर्म कर रही है फेथ लाइन, जो पुरानी ख़राब फेथ लाइन थी वो ख़त्म हो रही है और एक बहुत बढ़िया अच्छी सी फेथ लाइन अंदर की तरफ से आ रही है और ये सीधी सरन की तरफ जा रही है। तो उस एज के बाद आपको जो करियर में चेंजेस आएगी, हो सकती है कि आपको बढ़िया जॉब मिले, या फिर हो सकती है कि आप पुराना जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करें, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो भी होगी ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया चेंजेस होगी और आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी ज़िंदगी में। उसके बाद आपकी करियर ठीक ठाक चलती रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेथ लाइन आगे भी चल रही है, आगे ओवरलैप है, लेकिन मुझे नहीं लगती है करियर में बहुत बड़ी चेंजेस आएगी उसके कारण, और ये धीरे धीरे ठीक ठाक चलती रहेगी। तो आपकी जो लाइफ रहेगी, अभी आपकी एज 22 हाफ है उस तरीके से, तो अभी भी 2.5 साल आपको स्ट्रगल करनी है। 2.5 साल के बाद से आपकी जॉब मिलने के चांस बन जाएगी, लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं रहेगी। वहाँ से लेकर 35 ईयर्स एज तक करीब करीब आपकी ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ की सैलरी आप जितनी कमाएंगे वही आपकी खर्च हो जाएगी घर में, आप कुछ जमा वगैरह उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। 35 के बाद जो भी आपकी करियर में चेंजेस आएगी बहुत बड़ी, चाहे वो जॉब में हो या फिर आप बिज़नेस में जाए, वहाँ से आपकी ज़िंदगी पलटेगी और बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए उस टाइम पीरियड के बाद वेट कर रही है। आपकी अपर माउंट की जगह जो है बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी है, तो जिनके कारण आप काफ़ी पैसे जमा भी कर पाएंगे। बिज़नेस करेंगे तो करोड़पति ज़रूर ईजिली बन पाएंगे, और बिज़नेस नहीं करेंगे तो करोड़ के करीब तो ज़रूर जा पाएंगे। क्योंकि बिज़नेस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलने का इंडिकेशन है, क्योंकि बिज़नेस नहीं करेंगे तो 35 के बाद आप जॉब ही करेंगे, तो 35 से लेकर 60 तक, मतलब 25 ईयर से चाहे कितनी भी अच्छी जॉब मिले उससे बहुत ज़्यादा कुछ जमा नहीं हो पाती है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपकी अपर अमाउंट की जगह बहुत अच्छी है। तो ये रहेगी आपकी पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी शादी के बारे में जान लेते हैं। तो शादी होने के पहले चांस तो आपकी हमें दिख रही है, मैरिज लाइन में चलते हैं, देख लेते हैं कौन सी एज में है आपकी पहली शादी। शादी होने का जो एज है आपकी, बहुत यंग एज में हो जाएगी आपकी शादी। ये जो निकल रही है ना, ये करीब करीब 25-26 में निकल रही है, तो उसी एज में आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि ये तो दो जो लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है, ये वाली लाइन को देखिए बहुत ही हल्की सी नीचे जा रही है, तो ये एक परफेक्ट लाइन है। तो ये जो परफेक्ट लाइन बता रही है, ये बता रही है कि उस टाइम पीरियड में इस लाइन से आपकी 25-26 की एज में शादी हो जाएगी। और करीब करीब 25-26 की एज में आपकी फेथ लाइन भी तो आ रही है, फेथ लाइन से भी हम लोग शादी देखते हैं, वहाँ से कोई अच्छी इंडिकेशन हो उस एज पीरियड में भी शादी होने के चांसेस रहती है। तो कैरियर भी शुरू होगी आपकी उसी एज के करीब, आपकी शादी भी उसी एज के करीब ही हो जाएगी। शादी कैसी रहेगी? ठीक ठाक रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत खटास ज़रूर रहेगा, क्योंकि हार्ट लाइन की लाइन फॉलो हो रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, लेकिन हार्ट लाइन की ब्रांचेस फॉलो हो रही है, जिनके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। मैं रेमेडी दे दूंगा, उससे आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।